नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, एमडी आयुर्वेद, आज बड़े दुखी मन से आप लोगों से मुखातिब हूँ। बड़ा दुख हुआ, जिस विज्ञान को जो नहीं जानता वो उसे बदनाम करता है। मेरा आयुर्वेद, हमारा आयुर्वेद, मेरे भारत का आयुर्वेद इतना विशाल परंपरा का एक वाहक है, जो हम जानते हैं कि भगवान धन्वंतरी के पहले भी शिव भगवान, आज तो शिव से शुरू हुआ, और उसके बाद इतना फला फूला कि पहले भी बीमारियां होती थी। पहले सोने चांदी के इक्विपमेंट से ऑपरेशन हुआ करते थे। और क्या एक प्रश्न हम सबके माथे में नहीं उठता, दिमाग में नहीं उठता कि क्या हम एलोपैथी के आने के पहले 300 साल पहले, 400 साल, जब से भी एलोपैथी है हमारे समाज में, क्या उसके पहले बीमार नहीं होते थे? क्या पहले उसके सर्जरी नहीं होती थी? इन बातों से एक सहारा मिलता है और आज मैं आयुर्वेद को उसी रूप में डेवलप्ड देख रहा हूँ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो हमारे आयुर्वेद के बारे में नहीं जानती, जिसके सदस्यों को भी आयुर्वेद नहीं पढ़ाया जाता, मैं नहीं समझ पाता कि उनका साहस कैसे हो गया कि बिना किसी के जाने, बिना किसी को पहचाने, इतनी सारी क्लिनिकल रिसर्चेज आयुर्वेद में हो चुकी हैं कि और किस नज़रिए से समझाना बाकी है कि आयुर्वेद एक औषधि है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं, भारत की एक प्राचीनतम परंपरा है। इस भारत की प्राचीनतम परंपरा आयुर्वेद को, जो एक स्वास्थ्य की जीवन शैली है, दवाइयों का केवल भंडार नहीं, दवाइयाँ तो हैं ही, लेकिन एक जीवन शैली का मार्ग निर्देशक है आयुर्वेद। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने एड्रेसेस में, अपने संबोधनों में, चाहे वो वर्चुअल हों, डिजिटल हों, प्रेस हों, प्रिंट हों, बड़े आराम से ये स्टेटमेंट दे दिया कि आयुर्वेद प्लेसिबो है। अरे, जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया है, क्या उनके घरों में आयुर्वेद यूज नहीं हुआ कभी? क्या सर्दी खांसी में माँ ने कभी जड़ी बूटियों का काढ़ा नहीं पिलाया जिसमें अदरक और लवंग और तुलसी और काली मिर्च हो? क्या कभी सीतोपलादी चूर्ण का किसी ने यूज नहीं किया होगा? मुलेठी तो बड़ा एक कॉमन चीज है। ये यदि हमने घर में यूज नहीं किया तो हम कैसे भारतवासी हैं? भारत के संस्कार, 5 पीढ़ियों के मैं संस्कार रखता हूं आयुर्वेद के। ग्रैंडफादर राजवैद्य थे, जहां पोटली चिकित्सा देखी और वो बेहोश आदमी को भी उठा देते थे अपनी पोटली चिकित्सा से। लेकिन आज के सो कॉल्ड विद्वान, सो कॉल्ड साइंटिस्ट, बिना परखे, बिना देखे, अरे कहीं नहीं देखना था, कम से कम मेरी टॉप 3 यूनिवर्सिटी, जामनगर, BHU और जयपुर, इनकी लाइब्रेरी खंगाल लेते, जहां हर साल कई रिसर्चेज होती हैं, और अब तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का भी नाम है, तो उन्हें निश्चित आत्मबोध होता कि जो वो कह रहे हैं शायद वो सही नहीं है। मैं बड़ा गर्व अनुभव करता हूं। हमारे साथियों ने इसका प्रोटेस्ट किया और एक साथी ने, मेरे वरिष्ठतम साथी ने, सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को पहुंचाया है कि किसी को बिना जाने हम फॉल्स कैसे कह सकते हैं। और कितने आश्चर्य की बात है, इस कोविड काल में हम सब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसी आयुर्वेद के कारण संभवतः हमारे भारत में मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है। दूसरे देशों में आयुर्वेद का इतना प्रचार या प्रसार नहीं है, या उनके यहाँ होम रेमेडीज की उतनी परंपरा नहीं है। कम से कम कि एक विद्वान को इससे समझ में आ जाना चाहिए, हमारे संस्कार, हमारी एक शैली, जीवन शैली और हमारा आयुर्वेद निश्चय ही कारगर है। जैसे ही हमारे आयुष मंत्रालय ने इसके विषय में बयान दिया, रिसर्च प्रूव्ड मेडिसिन का बयान दिया,
ऐसे शब्द जो एक विद्वान को नहीं कहने चाहिए, वो शब्द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सम्रांत विद्वानों ने, चिकित्सकों ने दिए कि इससे मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगी। ग्रेट ग्रेट। मैं नहीं समझता गुडुची से जो एक इम्यूनिटी एनहांसर प्रूव हो चुकी है, अश्वगंधा जो प्रूव हो चुका है, आयुष काढ़ा जो प्रूव हो चुका है, आयुष 64 जो प्रूव हो चुकी है, उससे कैसे मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगी? ये किस विद्वान ने बिना रिसर्च के अपना अनुमान जाहिर कर दिया? फ्रॉड। उफ उफ, मुझे बुद्धि पे तरस आता है। आयुर्वेद की औषधियों को फ्रॉड कहने का साहस भारत में बैठ के कोई कर सकता है? ये लोकतंत्र का मजाक है। कम से कम अपने संस्कारों में गए होते, अपनी परंपराओं में गए होते, आपने अनुभव किए होते, या लाइब्रेरी में जाके कुछ रिसर्च पढ़ी होती, तो शायद किसी का भी ये कहने का साहस नहीं होता। बड़ा दुख हो रहा है मेरे भारत में, जिसका मैं एक सदस्य हूं, उस भारत में 5000 साल पुरानी परंपरा को अपमानित किया जा रहा है। वो भी किसके द्वारा? जो चिकित्सक पूरे विश्व में कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उनके द्वारा। आप इमरजेंसी में हैं, हम मानते हैं इमरजेंसी में एलोपैथी की महानता है, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जिसमें आयुर्वेद की भी महानता है। क्या हम एक दूसरे को सम्मान नहीं दे सकते? क्या एलोपैथी आयुर्वेद को सम्मान दे और आयुर्वेद एलोपैथी को सम्मान दे? क्या इस समाज में ऐसा पॉसिबल नहीं है भाईचारा? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो बोलते हैं सबका साथ सबका विश्वास। अरे हमारे यहाँ की 2 चिकित्सा पैथियां एक दूसरे पे विश्वास न करें तो कैसा एक अद्भुत, अकल्पनीय और मजाकिया उदाहरण क्रिएट होगा विश्व के सामने। मैं सभी मेरे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्यों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, कृपया हमारी जड़ी बूटियों पे, हमारी औषधियों पे किए गए अनुसंधानों को देखें, एनालाइज करें, यूज करें, अप्लाई करें, और उसके बाद कुछ बोलने का साहस करें। आज मेरी उम्र 58 ईयर्स है और मैं आयुर्वेद चिकित्सा 32 साल से कर रहा हूं। मैंने तो नहीं देखा कि आयुर्वेद से किसी की मोर्टेलिटी रेट बढ़ती हो। क्या हमारे पास रोगी इसलिए आते हैं कि हम फ्रॉड हैं? क्या हमारी दवाइयाँ प्लेसिबो हैं? रोगी इस श्रद्धा और विश्वास के साथ जो रोग एलोपैथी ठीक नहीं कर पाती, वो क्रोनिक रोगों में आयुर्वेद को लाभ कर पाया गया है। फिर भी एक पैथी का दूसरे पैथी पे ये अविश्वास हमारे देश के बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे को प्रभावित करेगा। और मुझे तो बड़ा संतोष है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस विषय में सोच रहा है कि एक दूसरे की पढ़ाई एक दूसरे को की जाए। मेरे वरिष्ठ चिकित्सकगण, क्या आप लोग जानते हैं कि आयुर्वेद का विद्यार्थी एलोपैथी भी पढ़ता है और आयुर्वेद भी पढ़ता है, लेकिन एलोपैथी का विद्यार्थी अभी तक आयुर्वेद के महान प्रभावों से अपरिचित है। क्यों? क्योंकि हमारी ये शिक्षा प्रणाली का पुराना दोष है। आज मैं प्रार्थना करूंगा, शासन से भी प्रार्थना करूंगा, आईएमए से भी, कि यदि आपको किसी को परखना है तो उसके पास जाइए, उसको टेस्ट कीजिए, उसको रिसर्च कीजिए, लेकिन बिना देखे प्लेसिबो और फ्रॉड जैसे शब्दों का, असम्मानजनक शब्दों का उपयोग अनुचित है, बिल्कुल ही अनुचित है। आप क्या हमारे समाज में एक डाउट क्रिएट कर देना चाहते हैं? जबकि आप अपने साथी चिकित्सकों से पूछिए, जो रोग एलोपैथी में ज़्यादा ठीक नहीं हो रहा हो, नॉन सर्जिकल रोग भी हो, तो वो आयुर्वेद के पास खुद रिकमेंड करते हैं। आज मेरे पास पूरे भारत में ऐसे हजारों उदाहरण मौजूद हैं। आज आयुर्वेद की जो एडवाइजरी जारी हुई है, उसको प्रैक्टिस करके हमने कई रोगियों को अभी लाभ पहुंचाया है इस कोरोना काल में। फिर ऐसा सम्मान क्यों? फिर एक दूसरे पे विश्वास कैसे होगा? वो तरीका भी आईएमए बताए। जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी इस तरह का उलझुल बयान दे सकते हैं, तो वो तरीका भी आईएमए के अधिकारी ही बताएं
कि कृपा कर बताइए कि आपको अपनी जड़ों पे, अपनी परंपराओं पे, अपनी स्वास्थ्य शैली पे, अपने स्वास्थ्य ग्रंथ आयुर्वेद पे किस तरीके से विश्वास होगा। कोई तो तरीका होगा विश्वास करने का। यह नहीं हो सकता कि हम आपको जाने नहीं और आपको बदनाम करना शुरू कर दें। मेरे ख्याल से भारत जैसे सुसंस्कारित समाज में, शिक्षित समाज में, वैज्ञानिक समाज में ऐसा करना निंदनीय है। मैं घोर निंदा करता हूं आईएमए के पदाधिकारियों के इस पदक्षेप की। मैं चाहता हूं कि आत्म अवलोकन किया जाए। आप लोग आपस में बैठिए, लाइब्रेरियों में जाइए, आयुर्वेद को जानिए और उसके बाद आयुर्वेद पे कोई भी अपना अनुभव व्यक्त कीजिए। कृपा कर हमारी जीवन की भारतीय शैली को बदनाम करने का, कलंकित करने का कोई प्रयास न करें, ऐसा मेरा करबद्ध अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।